हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और आज अपना जो टॉपिक है जो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है ना। अपना आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में क्वेश्चन में मतलब अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12th जो अभी 12th एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है बी और कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थाओं के ऊपर तो आपको ध्यान देना है कि ज़्यादातर एग्जाम में आता रहता है। तो अब यहाँ पे जो लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ही है कि इसको स्थापना दिवस आपको ध्यान रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वह स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। उससे पहले इसके बारे में व्यवस्थाएं चली थी, लेकिन अब एग्जाम में यही पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर, कितना है 24 अक्टूबर, ये आपको विशेष ध्यान रखना है 24 अक्टूबर है, ये आप ध्यान रखें इसको। और इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला सम्मेलन देखिए यहाँ पे डेट यहाँ पे लिखा हुआ है सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में पहला सम्मेलन हुआ था। और ये प्रश्न 12th और इनके एग्जाम में पूछा गया और वापस पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं। वर्तमान में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। टोटल 193 सदस्य हैं। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आधिकारिक भाषा कितनी, यानी कितनी भाषाओं में वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं अलाउ किया है इनको काम के लिए किसी पर्पज़ में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो है 6 भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कितनी भाषा है, 6 भाषा हैं जो आपको याद रखनी है। और इसकी आधिकारिक जो भाषा है, 6 भाषा कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख लें अंग्रेजी यानी अंग्रेजी और फ्रेंच, इसके अलावा यहाँ पे दिया वाले को अरबी, स्पेनिश और चीनी और रूसी। तो इस तरह से ये जो 6 आधिकारिक भाषा हैं वो मान्यता प्राप्त है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ध्यान रखें, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके महत्वपूर्ण जो अंग हैं, यूएनओ के जो अंग है इसके रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। तो हम 6 अंग के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 अंगों के बारे में। इस अंगों को हमें ट्रिक से याद करना है। तो एक बार आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इनके मुद्दे कौन से हो सकते हैं। तो मुद्दे देखना, क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी, अप्रवासी, वैश्विक मुद्दे, वैश्विक संकट और आतंकवाद से मुकाबला, इसके लिए यूएनओ काम करता है मिलकर। अब अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है जो आपको ट्रिक की तरह याद करना है, शॉर्ट ट्रिक की तरह, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करूंगा इसको समझाने का। तो ध्यान दें, यूएनओ यहाँ पे जो लिखा है आपके यूएनओ के अंग, तो आप यूएनओ के जो 6 अंग है यहाँ पे मैंने लिखे हैं, कितने अंग है, 6 अंग है ये। अब 6 अंगों को आप याद रखना इस ट्रिक से। और ये ट्रिक दी हुई है, आप सब ना महासुर है, आप सब ना महासुर है, इसको ट्रिक से याद करें। जैसे देखो आ दिया हो तो आ से आर्थिक व सामाजिक परिषद हो जाएगा, प से प्रन्यास परिषद हो जाएगा और सब, ठीक है ना। तो सचिवालय हो गया, ना न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका अंग है। यूएनओ के हम अंग की बात करें, ये ध्यान रखना यूएनओ को अंग की। फिर है महासभा और सुरक्षा परिषद, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। अब ये तो हमने यहाँ पे जान ली यूएनओ के अंग। अब ये प्रश्न भी आता रहता है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, कितने स्थायी सदस्य हैं, 5। यूएनओ के 5 से सदस्य हैं, उसके आपको नाम याद करने हैं। किसके नाम याद करने हैं आपको, यूएनओ के 5 जो सदस्य है उसके आपको नाम याद करने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने यूएनओ के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अब इसके मैंने यहाँ पे एक क्या देखते हैं कि स्ट्रॉक जो अपने ट्रिक्स बनाई है, AB यानी अकबर और बिरबल। AB मतलब अकबर और बिरबल चाय लेने राजस्थान फालतू गए, मतलब फालतू गए, ये एक मीनिंगफुल लाइन बनाने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन करूँगा वो ही आपके यहाँ पे वर्ड यूज होंगे, ठीक है। और इस तरह से ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो देखो अकबर बीरबल चाय लेने कहाँ गए, राजस्थान फालतू गए, तो इसकी मीनिंगफुल लाइन होगी। इसका देखो A से हो जाएगा अमेरिका, और B से हो जाएगा ब्रिटेन, और चाइना चाय के लिए फेमस है, तो चाइना चीन, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान र यानी रूस से याद करो, और फालतू फ यानी फ्रांस।
तो आई होप ये आपको 2 ट्रिकें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हेल्पफुल होगी, तो इसको ध्यान रखना है कि वर्तमान में यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए ये। और संयुक्त जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है ना, जिसको वीटो पावर होता है, महाशक्तिशाली जो देश कह सकते हैं, तो ये 5 देश है। अब आपको ध्यान रखना है कि यूएनओ के कितने हैं प्रमुख अंग, तो 6 हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं, हर एक अंग के बारे में स्पेशली समझेंगे, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें कि यूएनओ के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, ये टोटल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। और इसका जो उद्देश्य है, कार्य है, वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 5 जो सदस्य इसको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मीन्स ये होता है कि अगर कोई काम करना है तो 5 में से 4 जने हाँ और एक ना कर दे तो वो काम नहीं होगा, यानी हर एक के पास वो काम कैंसिल या करने का अधिकार होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूएनओ का जो महत्वपूर्ण अंग है ना उसको समझ रहे हैं, महासभा। तो महासभा यानी जनरल असेंबली, ये प्रश्न आता रहता है। पहला महत्वपूर्ण है ये, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी देशों को सदस्यता प्राप्त है और उन्हें समान मताधिकार। यानी आपको कहने का ये मतलब है कि वर्तमान में यूएनओ के कितने देश है, आपको पता है कितने देश है? 193 है। कितने? 193 है। तो ये जो 193 है, इनकी हम यहाँ पे बात करें तो 193 सदस्य, सभी के सभी सदस्य महासभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। और हर राज्य में सरकार होती है, अब वह कंट्रोल करती है। अब विश्व की सरकार अगर कहें तो विश्व की सरकार हम किसको कहेंगे? महासभा को कहेंगे। किसको कहेंगे? महासभा को। ये आपको ध्यान रखना है इसको, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई पूछा जाए तो आप बेझिझक इसका आंसर दे सकते हो। और नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाए तो नेक्स्ट वाला है विश्व का लघु संसद। ये आप इसको ध्यान रखें, यहाँ पे जो दिया हुआ है, महासभा को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। और इसका अधिवेशन वर्ष में 1 बार होता है। कितनी बार होता है? 1 बार होता है। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कब, तो कौन से महीने में? तो यहाँ पे लिखा है सितंबर माह में। और सितंबर माह का यहाँ पे लिया हुआ नहीं है, तो आपको ध्यान रखें तीसरा मंगलवार। कौन सा मंगलवार होता है? तीसरा मंगलवार। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें, तीसरे मंगलवार को यूएन महासभा की बैठक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आगे, तो महासभा का कार्य पूर्ण रूप से बनाए गए कई समितियों द्वारा संचालित होता है। और जैसे विशेष राजनीतिक व औपनिवेशिक समिति, निस्तारीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय पहलुओं से जुड़ी समिति, विधि समिति, प्रशासनिक समिति और बजट संबंधी समिति, तो ये सभी इसके अंडर में होते हैं। और प्रश्न ये बहुत बार आया हुआ है, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है ये देख लो, मैं घोट रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो देखें, विजय लक्ष्मी पंडित, नाम तो दिख ही रहा होगा। तो ये भारत की पहली महिला कहे पुरुष कहे, ये पहली है जिसको महासभा में अध्यक्ष बना था, क्योंकि महासभा में अध्यक्ष होता है। तो ध्यान रखना, महासभा में भारत की ओर से जो अध्यक्ष थे वो पहले है विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दूसरा आपको ध्यान रखना सुरक्षा परिषद। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका भी एक संविधान होता है। किसका? यूएनओ का एक संविधान है जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर बोलते हैं। और इस चार्टर के अंदर कितने अनुच्छेद, जैसे भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद? 193। तो इसके चार्टर में कितने अनुच्छेद है? आपको ध्यान रखना 1, 1 और 1, यानी 111 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 111 अनुच्छेद है यूएनओ के चार्टर में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। और इसके चार्टर में संशोधन करने का, यानी ये जो अनुच्छेद ये कहने का मतलब पूरे 111 हैं, वो इसके क्या है? अनुच्छेद है। और ये इसको चार्टर बोलते हैं। इसमें संशोधन करना है तो संशोधन करने का अधिकार किसको होता है? महासभा को होता है। किसको होता है? महासभा को होता है। अब सुरक्षा परिषद के ऊपर आ जाइए, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके लिए देखो पहला वर्ड बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ये कॉम्पिटिशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। और सुरक्षा परिषद में टोटल जो इसके सदस्य होते हैं वो होते हैं 15। अब यहाँ पे 15 आपने देखना है कि जो 10 होते हैं, ठीक है ना, जो 10 होते हैं और 5, तो इन दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ। जो 10 तो हैं वो होते हैं अस्थायी। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक है ना।
जहाँ पे जो लिखा है देखो 10 है वो अस्थायी होते हैं और 5 है तो वो स्थायी होते हैं, जिसको मैंने ट्रिक बताई थी अभी, ट्रिक बताई थी कि अकबर और बीरबल शाह ने अमेरिका राजस्थान फालतू गए। तो ये ट्रिक है जिसमें 5 देश है, तो 5 देश को देखो, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ये यूएनओ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा 10 है वो अस्थायी सदस्य हैं और जिन्हें महासभा ध्यान रखना, महासभा 2 वर्ष के लिए सुनती है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट आया है, इसको गौर से आप समझना है कि इनके अस्थायी सदस्य होते हैं 10, इनको कौन सुनता है? महासभा सुनती है। कौन सुनता है? महासभा, और फिर नियुक्ति के तौर पे सुरक्षा परिषद में हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है वीटो। अब वीटो क्या है? सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार, जिसको वीटो बोलते हैं, वीटो का अधिकार प्राप्त है। इस व्यवस्था के अनुसार किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कोई सदस्य देश विपक्ष में वोट मत देता है तो ये विषय है वो अस्वीकृत हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे मान ले कि यूएनओ में कोई भी प्रस्ताव आया और प्रस्ताव पर 4 देश राजी हैं और एक देश ने कहा कि नहीं मैं इसमें राजी नहीं, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है, तो इसको कहते हैं वीटो। फिर देखें कार्य, तो कार्य में आपको ध्यान रखना है सुरक्षा परिषद की महासभा से महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश है वो सुरक्षा परिषद करती है। तो ध्यान रखना है सुरक्षा परिषद की महासभा से महासचिव की सिफारिश की नियुक्ति की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और शांति बनाए रखने का कार्य किया जाता है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में प्रश्न आता रहता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको ध्यान रखना है कि 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट तो 2 चीज़ें आप में इसमें ध्यान रखनी है। पहला, ये कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो बता दिया हेग। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इस न्यायालय में आप ध्यान रखें 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश होते नहीं, क्योंकि जो न्यायालय है तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। 15 तो न्यायाधीश होते हैं। इस न्यायालय में 22 सदस्य होते हैं जो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा 4 ऐसे हैं जो इसकी व्यवस्थाओं में काम करते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड हेग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त व्यक्ति ही चुने जाते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधि के यानी कानूनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो, ज्ञान कह सकते नॉलेजेबल व्यक्ति हो। और ये यहाँ पे जो आया है इस चीज़ को ध्यान रखें कि यूएनओ में काम करने वाले न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए, 9 ईयर वो अपने पद पे कार्य करेंगे। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ पे 9 वर्ष के लिए काम करते हैं और दूसरी बार भी उनका निर्वाचन हो सकता है। और निर्वाचन है वह महासभा सुरक्षा परिषद मिलकर करती है। और ध्यान रखना इसमें फिर होता क्या है कि 1/3, यहाँ पे आपको ध्यान रखना 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रति 1/3 सदस्य प्रति 5 वर्ष, ठीक है ना, 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 5 वर्ष, ये ध्यान रखना 5 वर्ष के लिए रिटायरमेंट। जैसे आपने राज्यसभा को समझाया ना, तो राज्यसभा में क्या होता है कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, मतलब कुछ हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं और आते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी यही व्यवस्था रहती है। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2002 में महासभा के अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसमें 11 पुरुष और 7 महिला हैं, ये ध्यान रखें। अब है न्यास परिषद, यानी ट्रस्टशिप काउंसिल बोलते हैं इसको, प्रन्यास के शब्द से हमने संबोधित किया है। तो इसमें देखो ध्यान रखना है ये काम क्या करती है, तो ये काम क्या करती है, तो ध्यान रखें अविकसित देशों की सहायता करती है। यानी पहले ब्रिटेन वगैरह ऐसे बहुत से देश थे जिन्होंने दूसरे देशों को अपने अधिकार में रखा था, यानी दूसरे देशों को गुलाम बनाए रखा था। तो ये ऐसे है कि जब देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के का काम होता है, यानी यूएनओ का काम क्या है, देश में यानी विश्व के अंदर सुरक्षा और शांति बनाए रखना और विश्व युद्ध जैसी गंभीर समस्याओं और वर्तमान में जो आने वाली समस्याएं उनको रोकना। तो इसके लिए यूएनओ की स्थापना की। यूएनओ में न्यास परिषद को आपको ध्यान रखना है, ये क्या करती है, अविकसित देशों की सहायता करती है। तो यहाँ पे देखो इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ उन राष्ट्रों के प्रशासन और सुरक्षा संबंधी दायित्वों को स्पष्ट
स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं है। ध्यान रखना, जो स्वतंत्र नहीं है उन्हें आज़ाद कराने को लेकर ये न्यास परिषद वो काम करती है। यानी बहुत अच्छा काम है, ऐसी संस्था होना ज़रूरी है, क्योंकि पहले देश गुलाम बहुत थे, ठीक है ना, तो उसको आज़ादी के लिए ये विश्व स्तर पर ये जो संस्था है वो प्रयासरत थी। तो इसको टोटल हम मान लें तो टोटल कितने यहाँ पे इनको काम दिए गए थे, तो आपको ध्यान रखना काम, यानी लगभग इसने ट्रस्टशिप ने 11 का नाम है जिसके तौर पे उसने कार्य किया, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, टांगानिया, पश्चिमी सीमा, कैमरून, सोमालिलैंड आदि को स्वतंत्रता करवा चुके। यानी उसको 11 काम दिए थे देश आज़ाद करवाने के। 10 काम उसने भली भांति और विकसित मतलब आज़ाद किए, जो क्षेत्र जो गुलाम थे ना उनको आज़ाद किया और उनके अवशिष्ट देशों की सहायता की। लेकिन फिर क्या है, जैसे आप देखते हैं वर्तमान में कोई गुलाम देश है नहीं है, तो इस तरह से इसका भी महत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में ऐसे कोई देश नहीं है जो किसी देश के गुलाम में है। तो इस अकॉर्डिंग हम ये मान लें कि ये इस परिषद का काम धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो अब ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी पहले हुआ करती थी, जो आज़ादी के मतलब आज़ाद करवाने में देशों के। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1999 को न्यास परिषद की वार्षिक बैठक संबंधी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, ये आप ध्यान रखें। अब आर्थिक और सामाजिक परिषद, जैसा नाम है वैसा ही काम होता है, यानी यह विश्व में आर्थिक और सामाजिक कल्याण को लेकर कार्य करती है। क्या? आर्थिक और सामाजिक कल्याण को लेकर काम करती है। और इस परिषद में टोटल 54 सदस्य होते हैं और इसकी बैठक में वर्ष में 2 बार होती है। वर्ष में 2 बार, यानी एक बार तो होगी अप्रैल में जो न्यूयॉर्क में होती है और दूसरा जुलाई में जो जेनेवा में होती है। तो इस तरह से आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसकी 2 बैठकें होती है वर्ष में और 54 है वो इसके सदस्य हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखें, इसके कार्य में कुछ युद्ध और शस्त्र की जानकारी को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय आते हैं। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा है कि ये किसके लिए काम करती है, तो ध्यान रखना युद्ध और शस्त्र जैसी राजनीति को छोड़कर बाकी विश्व कल्याण और आर्थिक और सामाजिक हित के लिए ये संस्था काम करती है। तो यहाँ पे लिखना है जो है इंपॉर्टेंट वो देखें, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का रिपोर्ट तैयार कर समझी सुझाव है महासभा व अन्य संस्थाओं को भेजते हैं। इस परिषद की सीट का प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित होती है। 14 अफ्रीकी देशों के लिए, 11 सदस्यीय एशियाई के लिए, 6 पूर्वी यूरोपीय और 10 लैटिन अमेरिका कैरेबियन देशों के लिए और 13 पश्चिमी यूरोपीय अन्य देशों के लिए, यानी टोटल मिलाकर इस तरह से 54 सदस्य होते हैं इसके। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है सचिवालय। क्या है? सचिवालय जो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, ये जो यूएनओ सचिवालय का एक प्रशासनिक अंग है। क्या है? प्रशासनिक अंग है। और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन कामों को करने के लिए आपको पता है यूएनओ में टोटल 10,000 कर्मचारी है वो काम करते हैं। अब इसके अलावा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि महासचिव, इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव था त्रिगवेली, इसका शॉर्ट नाम दिया है, आपको ध्यान रखना है त्रिगवेली है। और इस तरह से सचिवालय में एक महासचिव, अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, इम्पोर्टेंट, सुरक्षा परिषद कहेगी, उसकी सिफारिश के बाद महासभा है वह महासचिव की नियुक्ति करती है। और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो ध्यान रखना है, दक्षिणी कोरिया के बान की मून दिसंबर 2006 से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हुए हैं। और इनमें किसी व्यक्ति, कोई भी जो इसमें से किसी व्यक्ति प्रमुख को कार्यकाल के लिए महासचिव चुना, यहाँ पे देखो वापस ध्यान रखना है कि इनमें किसी व्यक्ति प्रमुख को 2 कार्यकाल के लिए महासचिव नहीं चुना जा सकता है। तो हो सकता है अभी जो हैं ये अपने महासचिव, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अभी महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो सुरक्षा परिषद के किसी भी 27 देशों को कोई व्यक्ति महासचिव चुना नहीं जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? जो 5 बताए ना कि स्थायी सदस्य होते हैं, वे इसके सदस्य नहीं होंगे। किसके? सचिवालय के सदस्य नहीं होंगे। जहाँ सचिवालय कर्मचारी अलग अलग देशों के सदस्यों से काम करते हैं। अब मैंने बता दी थी कि यहाँ पे 5 राजभाषा हैं, जैसे अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और परंतु ये केवल 2 भाषाओं में यूएनओ में काम होता है। 2 भाषा हैं वो, एक तो अंग्रेजी और दूसरी है फ्रांसीसी।
और इस तरह से स्थापना के समय केवल 4 भाषा थी। जब ये इसकी स्थापना हुई ना यूएनओ की, तब 4 भाषा थी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसी, रूसी। 1973 में अरबी और स्पेनी को सम्मिलित किया गया। इन भाषाओं के बारे में विवाद उठता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि राजभाषाओं की संख्या 6 से घटाकर 1 करो, सिर्फ अंग्रेजी कर दो, परंतु इसके विरोधियों ने राजभाषा को बढ़ाना चाहते हैं। और इनमें भारत के लोग भी जो ये चाहते हैं कि हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाई जाए। तो आपको ध्यान रखना, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था और मोदी जी ने भी यूएनओ को संबोधित किया था हिंदी में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कौन सी अंग्रेजी का युद्ध कर, क्योंकि लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसको भी अलग है, ब्रिटेन की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या अंग्रेजी अमेरिका की। तो ध्यान रखना, यूएनओ में जो इंग्लिश यूज की जा रही है वह ब्रिटेन की इंग्लिश है, वो अंग्रेजी यूज की जा रही है, ध्यान रखना। 1971 तक चीनी भाषा के परंपरागत अक्षर का प्रयोग चलता है, क्योंकि तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ ताइवान के सरकार को चीन का आधिकारिक मान्यता दी गई थी। अब ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने बताया था कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी है। तो भारत है ना, भारत इसका सदस्य रह चुका है 8 बार। कितनी बार सदस्य रह चुका है? 8 बार। इसको ध्यान रखेंगे आप। भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य है, कितनी बार रह चुका है? 8 बार। तो देखो, पहला 1950, मतलब ये ध्यान रखना 2 वर्ष के लिए होता है। तो 1950, 51, 67, 68, 72, 73, 1977, 78, 84, 85, 91, 92, 2011, 12 और अभी वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। उसका 8 टाइम यानी 8वीं बार है, वो 2020 को चुना गया है। और कब के लिए? 2021 और 22 के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएनओ में भारत अस्थायी सदस्य कितनी बार रह चुका है। तो 8वीं बार और 8वीं बार अब है वो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने, तो मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ये मैंने आपको कहा था। तो अब आपको ध्यान रखना है, यूएनओ में जो स्थायी सदस्यों की हम बात करें, तो स्थायी सदस्यों की बात करने के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसकी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, तो वो ध्यान रखना है। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते। तो पहला है कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की और खुली हुई शाखाएं, 20 में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ का इस ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस जो भाषा है उसमें अधिकारी करने के लिए कौन सी आधिकारिक भाषा है? अंग्रेजी और फ्रेंच। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, ये भी चेंज हो गया है, ठीक है ना, एंटोनियो गुतेरेस है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं? 193। और 193 के ये जो लास्ट वाला है वो दक्षिणी सूडान है। कौन सा है यहाँ पे लास्ट वाला? दक्षिणी सूडान। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के एक नए निकाय का गठन किया गया है जिसको हम कहते हैं यूएन विमन। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945 से ही। संयुक्त राष्ट्र संघ को कार्यालय को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय को कार्यपालिका समझ लीजिए, सुरक्षा परिषद। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसमें कितने 10,000 शब्द हैं और धारा कहें तो 111 है और 19 अध्याय लेसन है। संयुक्त राष्ट्र संघ हेतु भूमि किसने दान की थी? डॉक्टर डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? 1952। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी है? 10,000। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है ना, कार्यवाही करने वाला। तो महासचिव। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका का नाम है तो व्यवस्थापिका महासभा होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, पहला संगठन है। कौन से देश यूएनओ के सदस्य नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेटिकन सिटी और ताइवान। और संयुक्त राष्ट्र संघ की मैंने बताया कि महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो विश्व की भी पहली और भारत की भी पहली। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार मतलब होता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को, उसको ये प्राप्त होता है। और वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो 5 मैंने आपको बता दिए हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में।
और संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? हमरसोल्ड लाइब्रेरी। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ रखा गई है? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल कोष का निवारक में। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है, और इसको शेयर करेंगे तो दूसरों को फ़ायदा होगा और वीडियो आगे प्रमोट होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।